इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के बागेश्वर में मुकाबला दिलचस्प है। 7वें राउंड में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे, बसंत कुमार 204 वोट से आगे हैं। पहले 1 वोट से बीजेपी की प्रत्याशी आगे थी, लेकिन अब कांग्रेस के बसंत कुमार 204 वोट से आगे हो गए हैं। काफी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है बागेश्वर में। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी उपचुनाव हो रहे हैं और 7वें राउंड के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी 204 वोट से आगे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार 204 वोट से आगे। तो लगातार रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, नतीजे जो आ रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं और उत्तराखंड के बागेश्वर में कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं 7वें राउंड के बाद। बहुत ही करीबी मुकाबला, दिलचस्प लड़ाई चल रही है। कभी बीजेपी प्रत्याशी आगे होता है, कभी कांग्रेस प्रत्याशी, और फिलहाल कांग्रेस के उम्मीदवार 204 वोट से आगे हो चुके हैं। उत्तराखंड में जहां बीजेपी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दूसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई है लगातार, और इन सबके बीच बागेश्वर में उपचुनाव। बागेश्वर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार 204 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। हमारे सहयोगी पूजा मेहता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, पश्चिम बंगाल की धूपगढ़ी सीट के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? चंदन, आपको बता दें, ये जलपाईगुड़ी जिले का धूपगढ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक थे, इस साल की शुरुआत में देहांत होने से ये सीट वेकेंट हो जाती है और आज जो है वोटों की गिनती की जा रही है उपचुनाव के बाद। और अभी आपको बता दें कि दूसरे राउंड की काउंटिंग जारी है, क्योंकि पोस्टल बैलेट में हमने देखा जो रुझान सामने आए उससे बीजेपी आगे चल रही थी, तृणमूल कांग्रेस थोड़ा पीछे चल रही है। लेकिन अब 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन रुझान आने बाकी है इलेक्शन कमीशन की ओर से। लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद जो है बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है धूपगढ़ी सीट में। जी, धूपगढ़ी सीट की अगर बात की जाए तो कितनी अहम है ये सीट अगर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के लिहाज से बात करें पूजा, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है? बिल्कुल चंदन, आपको बता दें, जलपाईगुड़ी उत्तर बंगाल का हिस्सा है और उत्तर बंगाल में हमने देखा है किस तरह से बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है और साथ ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के लिए न सिर्फ ये एक प्रेस्टीज फाइट है, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले उन्हें भी जो है वहां पर सेंध लगानी होगी उत्तर बंगाल में। ऐसे में जो है हेवीवेट कैंपेनिंग की गई वहां पर। तृणमूल कांग्रेस के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी वो वहां पर पहुंचे और ये सीट पहले भी बीजेपी के पास थी। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इस बार जो है तृणमूल कांग्रेस बीजेपी से ये सीट जो है छीन सकती है या। दिलचस्प बात है कि सीपीएम उम्मीदवार भी यहां पर उतरा हुआ है, यानी आईएनडीआईए जिसकी बात हो रही है वो इस बार मिलकर के नहीं लड़ा है, अलग अलग लड़ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार वहां लीड कर रहा है। रुक करते हैं उत्तराखंड का, हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, कभी कांग्रेस उम्मीदवार आगे हो रहे हैं, कभी बीजेपी उम्मीदवार, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए चंदन, अब आधे से ज़्यादा की काउंटिंग हो चुकी है। 8 राउंड के बाद बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं पार्वती दास, वो 2177 वोट से यानी 2177 वोटों से आगे चल रही हैं। क्योंकि पहाड़ की सीट है, बहुत ज़्यादा मार्जिन होता नहीं है। 2022 का जो चुनाव था उसमें 12,500 वोट से चंदन रामदास जीते थे, लेकिन अब जो उपचुनाव है वो नेक टू नेक हो रहा है, क्योंकि 2 पार्टियों के बीच में है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। तो इसलिए जीत का अंतर शुरू से हम ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अब 2177 की जो लीड है ये एक अच्छी खासी लीड मानी जा सकती है। 8 राउंड के बाद ये बीजेपी के लिए एक निश्चित वाली स्थिति फिलहाल लग रही है। हालांकि अभी भी इसके बाद करीब 6 राउंड बचे हुए हैं। उन 6 राउंड की स्थिति क्या होती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल 2177 वोट से 8 राउंड के बाद बीजेपी आगे चल रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ घोसी से हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी जुड़ चुके हैं। विशाल, घोसी सीट पर सबकी नजरें बनी हुई थी, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर दारा सिंह चौहान की? देखिए फिलहाल दारा सिंह चौहान अभी पीछे चल रहे हैं। 7वें राउंड के दौरान जो काउंटिंग हुई है उसमें सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो करीब 7,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं।
मार्जिन जो है जो छठे राउंड का था उसमें मार्जिन में कमी आई है, 1000 वोट की लगभग कमी आई है। और सुधाकर सिंह लेकिन तब भी फिलहाल आगे चल रहे हैं। 7 राउंड पूरे हो चुके हैं, कुल 34 राउंड जो काउंटिंग है वो होनी है और घोषित चुनाव को लेकर सभी की नजरें। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे विशाल। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बागेश्वर में मुकाबला दिलचस्प चल रहा है और एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी आगे हो चुके हैं 8वें राउंड के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास 2177 वोटों से आगे हो चुकी हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में मुकाबला दिलचस्प चल रहा है और पहाड़ की सीटों पर यह डिफरेंस अब डिसाइसिव हो सकता है। जैसा कि हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला ने भी बताया कि यहां जीत हार का अंतर बहुत कम होता है और ऐसे में 2177 की जो लीड बीजेपी उम्मीदवार को मिली है ये निर्णायक साबित हो सकती है। और कुल आंकड़ों की बात की जाए, अक्रॉस द कंट्री अगर बात की जाए, तो एनडीए के उम्मीदवार 4 सीटों पर आगे हैं या जीत चुके हैं, वहीं आईएनडीआईए के उम्मीदवार 3 सीटों पर फिलहाल लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरब से लेकर के दक्षिण तक अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें क्या समीकरण है, क्या कुछ आगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। पिछड़ रहा है, एनडीए के उम्मीदवार 4 सीटों पर आगे हैं या जीत चुके हैं। त्रिपुरा में बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जीत चुके हैं, बीजेपी ने दोनों सीटें जीत ली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धनपुर और बॉक्सनगर दोनों जगह बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, सीपीएम के उम्मीदवारों को हराया है। बीजेपी जिसने कुछ समय पहले पिछले चुनाव में दोनों सीटें जीत ली थी। और हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, इन दोनों सीटों पर जो बीजेपी की जीत है ये कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल चंदन, जैसा कि आप भी बता रहे थे, त्रिपुरा की 2 सीटों पर जहां पर उपचुनाव कराए गए, धनपुर और बॉक्सनगर, वहां पर दोनों सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है। आपको बता दें, बीजेपी का सीधा मुकाबला सीपीआईएम से था और यहां पर बीजेपी कैंडिडेट्स ने सीपीआईएम कैंडिडेट को हरा दिया है। आपको बता दें, धनपुर सीट जो है वो वेकेंट हो गई थी क्योंकि प्रतिभा भौमिक जो वहां से विधायक थी वो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद सीपीआईएम की जो विधायक थे बॉक्सनगर से, उनके देहांत के बाद वो भी सीट जो है वेकेंट हो गई थी। लिहाजा जब उपचुनाव कराए गए तब रूलिंग पार्टी जो है त्रिपुरा में बीजेपी, उसी पर अपना विश्वास रखते हुए जनता ने वोट दिया है और दोनों सीटों पर जो है बीजेपी जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल, तो अगर बात की जाए इस सीट की, बॉक्सनगर सीट की अगर बात की जाए, तो यहां बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार को जीत मिली है। पूजा, ये एक अहम बदलाव कहा जा सकता है? बिल्कुल, आपको बता दें, पहले जो सीपीआईएम के विधायक थे शमशुल, वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और कहा जाता है इस सीट में जो है माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, इसलिए बीजेपी की तरफ से भी जो उम्मीदवार इस सीट पर खड़ा किया गया बॉक्सनगर में, वो भी उनके माइनॉरिटी जो है डिपार्टमेंट का ही मेंबर था और साथ ही माइनॉरिटी मोर्चा के भी जो है सदस्य है। ऐसे में जीत उनको मिली है क्योंकि ये समीकरण देखा गया कि वहां पर जिस तरीके का पॉपुलेशन है, अगर कोई नॉन माइनॉरिटी अगर कैंडिडेट होता है वहां पर तो शायद नहीं जीत पाते, तो इसलिए वहां पर जो डेमोग्राफी पॉपुलेशन को देखते हुए माइनॉरिटी कैंडिडेट को खड़ा किया गया और उन्होंने फिलहाल जीत हासिल की है। बिल्कुल, तो देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव है और हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, डुमरी सीट पर क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, देखिए, अगर बात डुमरी उपचुनाव की करें तो जैसे ही मतगणना शुरू हुई वैसे सबसे पहले जो एनडीए की प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही थी, लेकिन जिसके बाद इंडिया गठबंधन कई राउंड पर आगे बढ़ी और अब जो छठे राउंड की गिनती अगर बात करें तो छठे राउंड की गिनती हो चुकी है जिसमें एनडीए प्रत्याशी आगे चल रही हैं तकरीबन 2300 वोट से। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है, नेक टू नेक फाइट है। पहले राउंड में जहाँ पर यशोदा देवी जो कि एनडीए की प्रत्याशी हैं वो आगे चली, उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड में इंडिया गठबंधन ने बढ़त ली और 5वें और छठे राउंड में दोबारा यशोदा देवी जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं वो आगे बढ़ चुकी है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। जी बिल्कुल, मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। तो विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उनकी हम हर जानकारी आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज़।